अक्सर पार्टियां एंजॉयमेंट के लिए होती हैं। पार्टियों में एंजॉयमेंट का अनुभव हर किसी के लिए बहुत मजेदार होता है। वहाँ लोग अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाते हैं, मुसीबतों को भूलकर गानों पर नाचते हैं, थिरकते हैं और ढेर सारी मेमोरीज बनाते हैं। पर कभी कभी इन खुशियों को किसी की बुरी नजर लग जाती है और वैसा हर समय नहीं होता जैसा हमने सोच रखा होता है। हालांकि कभी कभार कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो इन लम्हों को अचानक एक मोड़ देते हैं। इस रात भी ऐसा ही कुछ घटा जिसने सभी को हैरान और चौंका दिया। शायद कोई न जानता था कि इस पार्टी के मेजबान ने क्या खास षड्यंत्र बनाकर रखा है। सभी लोग अनजान थे उनके ऊपर आने वाली मुसीबतों से। सोनिया, रेलू राम पुनिया की बेटी ने पुनिया फार्म हाउस पर तारों भरी रात में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। पार्टी में सभी व्यस्त थे, सभी खुश थे, सभी मजे कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे थे। तभी लोकेश कहता है, ओ मेरी बुआ ने कितनी अच्छी पार्टी रखी है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ बेटा, सच में सोनिया ने सच में धमाल मचा दिया है। ये रात सच में हम सबके लिए एक यादगार रात बनेगी। सच में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि सोनिया ने इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी, वो भी अचानक। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे घर में। सुनील, आप भी ना खामखा नुक्स निकाल रहे हैं। कभी तो खुश हो जाइए, इतनी मेहनत की है बेचारी ने। शकुंतला, पर तुम खुद सोच कर देखो, ये सब अचानक क्यों? क्या जरूरत थी? मम्मी को भी हॉस्टल से लेकर आ गई, उसके एग्जाम्स होंगे फिर भी। सुनील, आप ज्यादा सोच रहे हैं। दिमाग को शांत रखिए, पॉजिटिव सोचिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इतने दिनों बाद आई थी तो उसने सोचा होगा कि सबके साथ वक्त बिताने के साथ साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो शकुंतला, बात कुछ और है। मुझे इस बारे में पापा से बात करनी होगी। रुको, शांत हो जाओ। ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी तय नहीं करना चाहिए। तुम डायरेक्टली सोनिया को क्यों नहीं पूछ लेते? पापा को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे उससे क्या पूछूंगा मैं? जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर गई हैं, कुछ भी अपना नहीं लगता पापा को छोड़कर। इसीलिए हर एक चीज उनसे ही कहता हूँ या पूछता हूँ। सुनिए, कम ऑन यार, ये इमोशनल होने का वक्त थोड़ी है। एंजॉय करते हैं ना प्लीज। आपको ऐसे भी टाइम कहाँ मिलता है? आप मुझे वक्त देते ही नहीं हो। आज तो कम से कम इन सब चीजों से दूर रहो और अपनी पत्नी जो सिर्फ तुम्हारे लिए इतना सच धज कर आई है उस पर फोकस करो। शकुंतला, तुम बस 5 मिनट वेट करो, मैं तुरंत आया। तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ आई बात? मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अपने पल्लू से बांध कर रखूंगी, फिर जाना कहाँ जाओगे। अरे मेरी तो फिक्र ही नहीं है आपको। बस दिन रात सुबह शाम काम काम। बीवी किस लिए रखी है आपने? बस आपके बच्चे को संभालने के लिए। आए हाय, आपकी इन्हीं अदा पर तो फिदा है हम। लो, कहीं नहीं जा रहा मैं, आपके पल्लू में बंधा रहना चाहता हूँ मैं भी। आज की रात सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही गुजरेगी मैडम। आप तो ठीक है ना? ये कहकर सुनील अपनी वाइफ शकुंतला को किस करने के लिए झुकते हैं कि तभी शकुंतला कहती है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं सबके सामने? बच्चे देख रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। अरे अभी तो आप कह रही थी कि मुझे आपकी फिक्री नहीं है, अभी खुद ही मना कर रही हैं आप। ये तो सरासर गलत बात है। देखो, अब मेरा मूड बन चुका है और 7 फेरे लेते समय आपने ये वादा भी किया था कि हमारी हर खुशी का ख्याल रखेंगी। अच्छा, एक बात तो वाकई सच है, मर्द वाकई बहुत चालू चीज होती है। सुनील और शकुंतला को आपस में काफी देर से बात करते देख सोनिया ने उनको आवाज दी, या ये कहना भी सही होगा कि उनके बीच कबाब में हड्डी बनकर बोली, अरे माय लव बर्ड्स, थोड़ा समय हमें भी दे दो। सारा टाइम एक दूसरे को ही देने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाभी, आप तो शर्म के मारे लाल हो गई। चलिए चलिए, नाच गाने का मौसम है भाई, थोड़ा ठुमका हो जाए। मैं तो आज इतनी खुश हूँ कि बस मन कर रहा है कि ये पार्टी कभी खत्म ही ना हो। तुम्हारी वजह से तो ये सब पॉसिबल हो पाया है सोनिया। ऑल थैंक्स टू यू, वरना किसी को भी वक्त कहाँ था 2 पल चैन से बैठने का। आज कितने दिनों के बाद सब परिवार साथ है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज के बाद वक्त ही वक्त होगा भाभी। अब कुछ कहा तुमने? नहीं भाभी, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली के बिना ये पार्टी अधूरी थी और ये 4 चांद जो मेरी पार्टी में लगा है ये आप सबके बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और मेरी बहन पम्मी, इसके लिए तो जान भी हाजिर है। आप लोगों की वजह से ही आज की ये पार्टी इतनी ज्यादा स्पेशल बन गई। नहीं सोनिया दी, ये तो तुम्हारा प्यार है जो हम सबको यहाँ लाया है। तुम्हारे बिना तो ये पार्टी नहीं होती। मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो मच दी। बस कर अब रुला मत मुझे नहीं पता आप सब मेरी लाइफ में कितने मायने रखते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने को। अरे सोनिया, क्या कर रही है तू? पार्टी में सबकी आंखें नम करते हैं क्या? गलत बात। अरे भाई, खुशियां मनानी है, रोना नहीं है। ये देख, तेरी माँ भी बड़े बड़े आंसू गिराने लगी। मेरी छोटी बेटी के बर्थडे के दिन कोई नहीं रोएगा। रोने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा सोनिया? घबरा क्या रहे हो तुम सुनील? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? रोने का मौका नहीं मिलेगा से मतलब था रोने ही नहीं दूंगी किसी को जब तक मैं यहाँ हूँ। सुनील, क्या आप भी
क्या? चुप रहो अब। चलो अब सब शांत हो जाओ, अब हम सिर्फ और सिर्फ मस्ती करेंगे। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आज हम सब बारिश में भीगकर डांस करेंगे। हाँ बुआ, इसमें तो सचमुच बहुत मजा आएगा। तो शुरू करें? चलो शुरू हो जाओ। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। सच में बेस्ट पार्टी है ये सोनिया। सोनिया अपने प्लान के साथ तैयार थी। उसने अपने पति संजीव को कॉल करके बुला लिया था। सोनिया ने संजीव से कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, बस अब आखिरी काम बचा है जो हम दोनों को मिलकर निपटाना है। मैं तैयार हूँ, बस तुम हुक्म करो कब काम खत्म करना है। मैंने जो हथियार लाने को बोला था तुम लेकर आए हो? संजीव ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसको दिखाई। सोनिया खुशी से उसके गले लगकर बोली, हाँ मेरी जान, यही तो चाहिए थी। अब चलो रास्ते से सबको हटाया जाए। संजीव ने सोनिया को बीच में ही टोक कर कहा। सोनिया, मेरे रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां हैं। सोनिया परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, क्योंकि कुल मिलाकर उसके घर में 8 लोग थे और गोलियां सिर्फ 6 थी। कुछ देर सोचने के बाद सोनिया गैराज में गई और वहां से लोहे का एक रॉड लेकर आई और फिर रात 11 बजे से शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले सोनिया और संजीव ने पम्मी के जन्म रेलूराम की नींद में खलल पड़ने की बात कहकर पटाखे चलाने से मना कर दिया। तब संजीव और सोनिया ने लोहे की रॉड से हत्या करने की योजना बनाई। सबसे पहले दोनों रेलूराम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में थे। सोनिया ने अपने पिता के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कान के साथ अपने पिता को अलविदा कह दिया। उसके बाद सोनिया ने संजीव को लोहे की रॉड पकड़ाई और अपने पिता के सिर पर वार करने को कहा। संजीव ने सोनिया से लोहे की रॉड ली और रेलूराम के सिर पर रॉड को जोर से मारा, जिससे रेलूराम के शरीर को झटका लगा। सोनिया अपने पिता के सिर से खून निकलते हुए बेशर्मी से देख रही थी। इतने में ही संजीव ने उसके सिर पर अपना दूसरा वार भी कर दिया, जिससे उसकी मौत वहीं हो गई। पिता को मारने के बाद अगली बारी माँ की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए, जहाँ कृष्णा देवी बेहोशी में बिस्तर पर लेटी हुई थी। सोनिया ने उनको सोते हुए देखकर कहा, देखो तो संजीव, कितनी आराम की नींद में सो रही है, क्यों ना हम भी कुछ मदद कर दें? सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी के मुंह पर रख दिया और तब तक तकिया नहीं हटाया जब तक कृष्णा देवी की सांसें बंद नहीं हो गई। फिर दोनों मकान की आखिरी मंजिल पर पहुंचे, जहां रेलूराम की ही तरह कृष्णा देवी के सिर पर भी संजीव ने रॉड मारा, लेकिन रॉड फिसलकर बगल में सो रही उनकी पोती शिवानी, जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी, उसको लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर बिलक बिलक कर रोने लगी। सोनिया उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर उस बच्ची की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसकी आवाज से कोई आ ना जाए, इस डर से संजीव ने उसके सिर पर भी रॉड दे मारी। फिर दादी और पोती दोनों ने ही दम तोड़ दिया। 3 हत्याएं कर सोनिया और संजीव नीचे आए। इसके बाद दोनों रेलूराम के 23 साल के बेटे सुनील के कमरे में गए, तो वहाँ सोनिया का भाई सुनील, भाभी शकुंतला, बहन पम्मी एक ही कमरे में बच्चे लोकेश व शिवानी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। जब सोनिया और संजीव वहां पहुंचे तो वो दोनों पम्मी को ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिलेक्शन करवाने का बहाना बनाकर दूसरे कमरे में ले गए और वहां सोनिया ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसके दोनों हाथ और पैरों को बांध दिया और फिर संजीव ने उस पर भी रॉड लेकर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या के समय कुछ शोर हुआ, तो वो शोर सुनकर सुनील और शकुंतला जब पूछने आए तो सोनिया और संजीव ने उन्हें अटैची गिरने की बात कहकर मामले को दबा दिया। बाद में दोनों सुनील को प्रॉपर्टी का फैसला करने के लिए माँ कृष्णा देवी, जिसकी पहले ही हत्या कर दी थी, के पास ले जाने लगे। शकुंतला बीच में बोली, मैं भी साथ में चलूंगी, अकेले मत जाओ सुनील। शकुंतला की बात काटकर सोनिया ने जवाब दिया, आप कहीं नहीं जाओगी भाभी, मुझे बस अपने घर के लोग चाहिए, बाहर के नहीं। सुनील सोनिया का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर ले आई और उसे उसी रूम में उसके बच्चों के साथ बंद कर दिया। जब वो सुनील को लेकर जा रहे थे तो इसी दौरान सुनील ने संजीव के कपड़ों पर खून के निशान देख लिए और उनको पूछा, खून? खून कैसे लगा तुम्हारे कपड़ों पर? सोनिया, क्या चल रहा है ये सब? जवाब दो, खून कहाँ से आया? ये खून नहीं है, पागल हो क्या? झूठ मत बोलो सोनिया, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। सच सुनना है ना तो सुन, मार दिया मैंने मेरी माँ को, खत्म कर दिया उसे, मर गई वो, और अब तेरी बारी है सुनील। फिर दोनों सुनील को खींचकर दूसरे कमरे में ले गए। सुनील कद काठी में अच्छा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो उठ गया तो शायद वो अपने इरादे में नाकाम हो जाएंगे। सोनिया ने रॉड संजीव को पकड़ाई और कहा, ये लो और खत्म कर दो इसे। सोनिया, होश में तो हो, ये सब क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? चुप, तुझे ये सब तब सोचना चाहिए था जब तूने मुझे आधी जमीन देने से पापा को मना किया। क्या सोचा था तूने? तेरा ही चलेगा इस घर में, सिर्फ हमारा कुछ हक नहीं। बेटा है तू,
इसलिए ज्यादा चर्बी चढ़ी है ना तुझे? हाँ, बाप के पैसे पर पल रहा है तू, समझा? तो तेरा अकेले का नहीं है सब कुछ। सोनिया, 1 मिनट बैठ के बात करते हैं प्लीज। संजीव, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसके बाद संजीव ने रॉड से उसके सिर पर बेरहमी से बार बार मारा और उसको हमेशा के लिए सुला दिया। उसके बाद उन्होंने शकुंतला, उसके बेटे लोकेश व बेटी शिवानी की भी हत्या कर दी। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मे को भी इसी तरह बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव का 1.5 साल का एक बेटा था। हैवानियत का ये नंगा नाच पूरे 2 घंटे चला। एड्रेनलिन ठंडा पड़ा तो दोनों को पुलिस की याद आई। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो एक रॉड उसे भी मारे ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इसके बाद उसने संजीव को एक कार में बिठाया और उसे किसी और जगह छोड़ आई। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की ताकि लोगों को लगे कि वहाँ पर अभी भी पार्टी चल रही है। किसे लगा होगा ये जश्न, ये आतिशबाजियां खुशी में नहीं बल्कि मरने पर जलाई जा रही थी। जब अगले दिन घर का नौकर भाग के लोकेश को उसकी स्कूल बस के लिए लेने आया तो उसे पूरा फार्म हाउस शांत दिखाई दिया। उसने सोचा कि रात में तो सब यही थे, आखिर अचानक कहाँ चले गए। जब वो ऊपर दूसरी मंजिल वाले कमरे की तरफ पहुंचा तो वहां जो दृश्य उसकी आंखों के सामने दिखा वो डराने वाला था।